Hi guys, Iman, Momin. welcome to another exciting episode of What's the 411? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया और बड़ा एंजॉय किया और ईमान का ट्रेडमार्क स्टाइल आ चुका है वापस। ईमान ने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया आज। थोड़े टूटे अंदाज में किया बट कर लिया, क्योंकि शुक्र है मेरा हाथ बहुत बेहतर है। आहिस्ता आहिस्ता आप सबकी दुआओं की वजह से बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा है। ईमान, सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक की फीडबैक की। तो क्या रही फीडबैक? सबसे पहले लोगों ने हमें थैंक यू कहा कि शुक्र है आपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन के वक्त में हमें रिलीफ दिया, अपना शो करके आप लोगों ने मजे का शो हुआ। अम्मा वगैरह भी गए थे कि मतलब मस्तीखोर भी था बीच में, सीरियस भी था बीच में, हंसी मजाक भी था, इन्फॉर्मेशन भी चली गई, सब कुछ हो गया, तो एक अच्छे तरीके से हो गया। साथ साथ लोगों ने बहुत सी दुआएं दी मेरे हाथ के लिए, जिसकी वजह से आज मैं अपना हाथ हिला पा रही हूं। क्या बात है भाई। उसके अलावा लोग कह रहे थे मोमिन बहुत ज्यादा इमोशनल लग रहे हैं, अपने इमोशंस में बह बह के मोमिन चीखे बीमार थे, मोमिन अपने हाथ बहुत ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, बहुत जज्बे में था। अच्छा, पता है एक बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ये पता नहीं मैं कितनी दफा बातें बोल चुका हूँ। जेन्युइनली हम लोग बहुत हमेशा से रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान दोस्ती बॉलीवुड, लेकिन इस बार हमारा भी कहते हैं ना सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। तो इतने हम भी इंटेंसिटी है ना, इतने जज्बात हैं कि अब गंद हुआ है। हाँ। और वो शायद बात आप लोग देखी तो हाँ, तो मोमिन की जज्बात में वो कहते हैं अपने हाथों का जरा संभाल के करें, आप ईमान की तरफ अब कर लो। चलो मेरा हाथ फिर भी बेहतर हो गया है, पर मोमिन बहुत जज्बाती और थे। उसके अलावा कुछ मेरे बहन भाई उन्हें कुछ नहीं नोट किया, शो कब अपलोड हुआ है, उन्होंने कहा आपने ऑपरेशन सिंदूर क्यों लिखा है, आपने अपने ऑपरेशन का नाम क्यों नहीं लिखा टाइटल में। जिस टाइम हमारा शो अपलोड हुआ था तब ऑपरेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ था हमारा, तब सिर्फ इंडिया का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वो वाला टाइटल था। उसके अलावा बस कॉमेंट्स में यही चल रहा था। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया इस बात को कि आपने खुल के बोला। अब ये एक पूरी बात चल दी, जो अभी हम इसकी बात आगे जाके भी करेंगे कि किस किस ने खुल के यहाँ पे अपनी आवाज का, अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों ने नहीं किया। और हमने किया, हमारे गैलेक्सी में बहुत से इंडियन ऑडियंस भी हैं जो हमारा शो देखते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं, पर जहां पे बात आती है सही गलत की अपने मुल्क की, वहां पे आप आवाज उठाते हैं। और ये कहीं नहीं कि सबके लिए जरूरी भी है। आई थिंक मैंने बड़ा स्मूथली पहले पॉइंट की तरफ चला गया हूं मैं। और फीडबैक थी आपकी मान? बस ये फीडबैक की लोग कह रहे थे जो लोग नहीं बोल रहे उनको अनफॉलो करो, और नीचे कमेंट्स में सब बस नाम गिनवा रहे थे किस किस ने बोला किस किस ने नहीं बोला। आई थिंक जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसी पेट्रियोटिक नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। और मेरा आज का पहला पॉइंट बिल्कुल यही था, इस चीज को लेके कि भाई जो ये सारी बात चल रही है बोलना चाहिए। कुछ लोग अब ये भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई आर्टिस्ट जो होते हैं वो भाई उनकी कोई सरहद नहीं होती। वो खैर सना ने बोला क्योंकि आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती, आर्टिस्ट तो सरहदों के बियॉन्ड होता है। हाँ। बाकी मैं एक ये भी देख रहा हूँ, कुछ फीडबैक आ रही, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक्टर्स को क्यों इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उन्हें क्यों बोलना चाहिए। म्यूजिशियंस, एक्टर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट, प्लीज आई बेग यू इनको ना लाएं इसमें। तो मैं चाहता हूं हम इस प्लेटफॉर्म पे इस डिस्कशन को स्टार्ट करें कि बहुत लोग आवाज तो उठा रहे हैं कि ये नहीं बोला, पर उन्हें क्यों बोलना चाहिए, और इस सारी बात को यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाह रहा था। सबसे पहले आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कहना जरूरी है कि जो एक्टर्स हैं आज के दौर में वो सिर्फ एक्टर्स नहीं हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कल्चरल एम्बेसडर्स हैं, और कहीं न कहीं पूरी दुनिया में आपकी नुमाइंदगी वो कर रहे होते हैं। और जब इस तरह का कोई वाकया आता है, कोई सामना होता है, वहां पे एक्टर्स अवाम की आवाज को आगे लेके जाते हैं। जो दुनिया भर में लोग देख रहे हैं, दुनिया भर में लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उन्हें नहीं पता कि DHA फेज 5 के स्ट्रीट, अच्छा मैं स्ट्रीट तो लगा था, स्ट्रीट XYZ में जो रहती है शबाना, उसकी क्या जज्बात है। हाँ। या जो रहते हैं पेशावर में, या जो रहता है इस्लामाबाद में, इस इंसान की क्या जज्बात है, वो देखते हैं एक्टर्स जो उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रीच इतनी ज्यादा होती है। जब बीच में एक नैरेटिव भी हुआ था कि किसने आके सीज फायर को खत्म किया है, तो हमारे नैरेटिव जाना चाहिए था कि पाकिस्तान ने नहीं किया, पहले अटैक किसने किया, क्या किया, हमारे कुछ बोलेंगे नहीं तो किस तरह जाएगी। और अवाम की एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई जो एक कलेक्टिव सेंटिमेंट है, जो पूरा एक दुख है, उसको एको किया जाए, उसको आगे बयान किया जाए। और यहाँ पे जो बात आती है एक्टर्स क्यों करे, भाई एक्टर्स जो सारा काम कर रहे होते हैं, फिल्म में, ड्रामा में, एंडोर्समेंट्स, ब्रांड डील्स, एंगेजमेंट, सब कुछ वो पब्लिक के बिना पर ही है, पब्लिक का प्यार ही है, अवाम का सपोर्ट ही है। जहां पे आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये बात हम पहले भी बहुत दफा कर चुके हैं, एक्टर्स जब सारा फायदा की बात होती है वो सारी बात में थम्स अप होता है, और जहां हल्का सा कुछ उन पे उंगली उठती है कि आपने ऐसे भी करना है, वहां पे फिर वो हजार आ जाते हैं हथकंडे। जब इंस्टा पे वैसे ब्रांड्स के लिए वो आप जाके कैंपेन्स वगैरह करते हो तब नहीं कुछ होता, बट इस वाले वक्त में आपको होता है कि नहीं हमें जरा दूरी रखें, हम नहीं इस चीज में। सेलिब्रिटीज नैरेटिव शेप करते हैं। आप अब इंडिया वाले कितने क्लियर थे अपने चीज को लेके, जय हिंद, उनका पूरा एक कलेक्टिव एक आवाज आई। हमारे भी शुक्र है बहुत से लोग बोले, खास तौर पे हमारे मुल्क के इन्फ्लुएंसर्स बोले, उन्होंने बढ़ चढ़कर बात को बोला, उन्होंने एक कलेक्टिव सेंटीमेंट को आगे बयान किया।
हमारे सेलिब्रिटीज बोले, कुछ नाम है जो दिमाग में आ रहे हैं, अब आगे इनकी बात मैं करूंगा अगले पॉइंट में, बट कुछ लोगों ने बोला सो उनके लिए बहुत ज्यादा तालियां, बट ये सबको बोलना चाहिए था, ग्रेट इन्फ्लुएंस कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो यहाँ पे हमें देखने को मिला काफी लोगों ने इसको नहीं इस्तेमाल किया, काफी लोग खामोश रहे और कहीं ना कहीं अपने दिमाग में था कि भी हमारे ब्रांड डील्स, इंडियन ऑडियंस, तो ये बड़ी दुख की बात थी। और कुछ लोग था हम तो बस पीस चाहते हैं इसलिए हमने कुछ नहीं बोला, वॉर का माहौल था। पता है दिस वाज नॉट इवन अ पॉलिटिकल इशू, ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू था कि इंसान, बच्चे, उनकी जान गई है, तो यहाँ पे आपको मॉरली आपको बोलना चाहिए था, बट यहाँ पे कहने की डबल स्टैंडर्ड्स देखने को मिले कि इंटरनेशनली आप लोग बहुत बोलते हैं उस मुल्क में ऐसा हुआ, वहां पे ऐसा हुआ, तो आपके अपने होमलैंड में कुछ है, तो काफी लोगों ने खामोशी का इजहार यहाँ पे किया, जो मुझे बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, मुझे भी अच्छी नहीं लगी। अब मैं बात करना चाहता कौन बोला कौन नहीं बोला। अब ये एक बात चली भाई लोग कॉल आउट करें, इसको कॉल आउट करो, उसको कॉल आउट करो। इफ यू आस्क मी क्वाइट फ्रैंकली, मैं अपने इन हाथों पे गिन सकता हूं उन लोगों के नाम जिन्होंने प्रॉपर बोला, जज्बे से बोला, खुल के बोला, बिना डरे बोला, और आपकी इंडस्ट्री में बहुत से अदाकार हैं, बहुत से लोग तो खामोश रहे, उन्हें कुछ बोलना पसंद ही नहीं किया। अब मैं किसका नाम यहाँ पे गिनाऊं मैं, और कुछ लोगों ने बोला, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपने सिर्फ खानापुरी की, आपने एक टिक मार्क लगे, हमारा भी इसमें हल्का सा एक कंट्रीब्यूशन आ जाए कि हाँ समुद्र में हमारा भी एक कतरा गिर जाए, सबसे पहले पाकिस्तान, बस ये लिख के खुश हो गए। दैट वाज नॉट अ स्टेटमेंट, वो बहुत ही एक पॉलिटिकली आपने एक सेफ तरीके से बात को बोला। तो अब मुझे नहीं पता ईमान मैं किसको बोलूं, जिन लोगों ने बोला उनका मैं नाम लेना चाहूंगा, और जो मेरी उंगलियों में मैं गिन सकता हूं, आई होप मैं किसको मिस ना कर रहा हूं। माहिरा खान, दुरिफिशा, बिलाल अब्बास, हिनाल ताफ, फरहान, उर्वा, जानूर अब्बास, एमन, मुनीब, और आई होप मैं किसी को मिस नहीं कर रहा। कुछ ही लोग थे जिन्होंने प्रॉपर बढ़ चढ़कर बोला, बाकी लोगों ने बड़ा डामाडोल सा किया। अच्छा, कुछ लोगों का नाम मैं उन लोगों से हैरान हूं जिन्होंने प्रॉपर ड्रामे भी किए हुए हैं, मैं नाम ले लूं जिन्होंने नहीं किया उनके बारे में। अच्छा, आहद अज़मीर का बहुत नाम आ रहा है, और नाम इसलिए भी आ रहा है कि आहद के 3 प्रोजेक्ट्स, परवाज़ है जुनून, अहद वफा, धूप की दीवार, जहां पे आपका किरदार क्या था, और जब असली में आया कुछ आप बहुत खामोश हो गए। जब आप एक कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके अंदर रह जाता है, और ऐसे ड्रामे देख के हम इतना वो अच्छा लग रहा होता है, तो आपके अंदर का अच्छा, कुछ लोग ना ये कह रहे थे कि नहीं आहद का तो इंडिया में कोई काम भी नहीं किया, आहद को तो परवाह भी नहीं है, इस इंडियन ऑडियंस कहते हैं कहीं ना कहीं एक हो रही है बात कि वो उनको ऑफेंड नहीं करना। इवन अहमद अली अकबर उन्होंने भी किया हुआ है, तो अहमद अली अकबर ने भी कुछ नहीं बोला। किसका नाम लूं मैं, किसका नाम लूं, यहाँ पे आतिफ असलम का नाम आ रहा है, राहत फतेह खान का नाम आ रहा है, इतने नाम है। आधी इंडस्ट्री आपकी, आधी भी नहीं 70% इंडस्ट्री आपकी, किस को नेम एंड शेम किया जाए। कुछ लोग आ जा रहे थे, कुछ लोग जो नहीं बोलते वो बोलते ही नहीं है, गलत बात है। ऐसे मौके पे बोलना चाहिए, क्या उनका सोल्यूशन होगा? क्या ब्राह्मण को बोल दो कि यार वो तो वैसे भी नहीं बोलते, तो उनको ना बोलने दो। हर चीज पे आपको देखना चाहिए, यही मौका बोलने का था। खुशहाल भी नहीं बोला, कुछ लोगों का मेरे माइंड में था कि ये तो वैसे भी मतलब कि देर सेन वो अपने कुछ ना कुछ इनपुट देंगे, मुझे नहीं नजर आया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक नाम की बात करना चाहूंगा, जो हानिया आमिर का नाम, एंड ऑनेस्टली आई फील हानिया आमिर को जो हेट मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आई फील इट्स अनफेयर। हानिया आमिर कहीं ना कहीं एक इजी टारगेट बन चुकी हैं। अब इस पूरे सिचुएशन में सबसे पहले हानिया की मैं स्टेटमेंट्स पढ़ना चाहूंगा इस चीज के ऊपर। सबसे पहले हानिया आमिर ने फातिमा भुट्टो का वो एक पोस्ट शेयर किया जहां पे लिखा हुआ ना, द विक्टिम्स ऑफ इंडियाज एग्रेशन इज अ चाइल्ड, व्हाट काइंड ऑफ स्टेट बॉम्ब्स मल्टीपल सिविलियन साइट्स व्हाइल पीपल आर स्लीपिंग। और हानिया ने आप लिखा कवर्डली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अगली पोस्ट शेयर किया जहां पे आई डोंट हैव एनी फैंसी वर्ड्स राइट नाउ, और वहां पे उन्होंने कहा यू डोंट गेट टू बॉम्ब इनोसेंट पीपल एंड कॉल इट स्ट्रैटेजी। इसकी बात करिए इंडिया की। उसके बाद उन्होंने फिर एक कॉल लगाया, व्हाट कवर्ड्स, प्रे फॉर एवरीवनस सेफ्टी। आई थिंक हानिया ने ठीक ठाक, हाँ हानिया जितनी एक्टिवली इंस्टाग्राम पे होती है उतना उन्होंने एक्टिवली नहीं बोला, बट आई फिर उन्हें क्लियर एक बात बोली, पाकिस्तान जिंदाबाद, और साथ उन्हें इंडिया को कॉल आउट भी किया, which I felt was much better than many of our major A-list celebrities जो खामोश रहे या जो सिर्फ उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पहले। हम सबको पता पाकिस्तान पहले, बहुत लोग हैं, किस का नाम लोगी मान, हर घर से एक्टर निकलेगा, तुम कितने एक्टर का नाम लोगी, हर चौक से एक्टर निकलेगा जो खामोश रहे। अब बहुत दुख की बात, और मैं इस नादिर खान लग रहा हूँ, बेशरम हो तुम लोग जो इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। पता नहीं मोमेंट बहुत जज्बाती है, मैं नोट की जब से मेरा हाथ जख्म हुआ है, मोमेंट के ऊपर थोड़ा ज्यादा बर्डन भी आ गया शो का। मुझे हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ इस बात पे जो हमेशा से पीस बॉलीवुड इंडिया मैं बोलूँ तो आप लोग क्यों नहीं बोल सक रहे? ऑडियंस सबकी है, गैलेक्सी ऑडियंस भी है, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा यूट्यूब भी है, सबका है, सब इक्वल है इसमें। तो ये बड़ी दुख की बात है।
और ईमान आप कुछ कहना चाह रही थी इस मौके पे कि मैं आगे यहाँ बढ़ूं? पे सबसे नोट किया कुछ दो तरह के लोग थे। एक तो वैसे बोलते ना, एक इंडिया के खिलाफ भी बहुत थे, जैसे जाहिद अहमद बहुत एक वो खिलाफ आके बोल रहे थे। राबिया कलसूम ने भी बोला कि अब कोई जाएगा मैं टमाटर मारूंगी, तो वो लोग थोड़ा एक अलग किस्म का। एक कुछ कह रहे थे कि बस ठीक है हम खुश हैं, एक थे जो कहते इंडिया को भुनना है। आई थिंक एक बात अभी क्लियर हो चुकी है कि इंडिया में पाकिस्तानी वेलकम नहीं है। तो मैंने जो बात आज से 3 हफ्ते पहले बोली थी, दिस वाज बिफोर ऑल ऑफ दिस हैपेंड, मैंने तब ही ये बात कह दी थी। ये आई थिंक उससे पहले मैंने बोला था ये सारा इस गन से पहले, जो सिर्फ पहलगाम के बाद मैंने कहा था अब इंडिया में हम लोग बंद कर दे। कुछ सालों बाद अगर वो हमें वेलकम करते हैं, वो इनिशिएट करते हैं, उन्होंने कभी इनिशिएट नहीं किया, जो ऐसे होना भी नहीं है, अगर वो करते हैं तब हम जाएंगे। हमने भिखारियों की तरह भीख नहीं मांगनी। अब पाकिस्तानी आर्टिस्टों को, हम सबको चाहिए कि हम इसको एक फुल स्टॉप है। ये आगे जाके 10, 15, 20 साल बाद हुकूमत बदलती है, आपको लगता है हवा बदल रही है, फिर अगर वो हमें इज्जत से इनिशिएट करते हैं, इनवाइट करते हैं, फिर हम जाए। ये नहीं कि बेशर्मों की तरह, बगैरतों की तरह टुकड़ों में पढ़ना हमने, कोई रास्ता ढूंढना है, कहीं से सूंघनी से निकल के। हालांकि आई हैव बीन द बिगेस्ट सपोर्टर, दोस्ती, अमन, फिजा, प्यार। अब नहीं, अब नहीं, अब बहुत बेशर्मी है। कुछ होता है वो मौका ढूंढना, कहते हैं दफा हो जाओ। हमने खुद ही कोशिश करनी। कमेंट्स जब नीचे आ रहे थे, जाओ भिखारी हो, लेकिन मतलब किस बात है, वो सिर्फ एक्टर्स वाले एंगल में कह रहे होते हैं कि हमारे पास आके रोल मांगते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो उस वाले एंगल में है। पर यहाँ पे मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूंगी कुछ लोगों को, जैसे वसीम बदामी ने जिस तरह रिपोर्टिंग किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। दुश्मन ने हद पार की तो पाकिस्तान ने बुनियानो मरसूस बनकर जवाब दिया है। इंडिया वाले रिपोर्टर्स को पता नहीं क्या जो दिल कर रहा था, गलत बातें करी जा रही। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई। वसीम बदामी ने पूरा बहुत अच्छे तरीके से किया। उसके अलावा हिना अल्ताफ ने बहुत ज्यादा किया था। लास्ट टाइम उनका जरा नाम में लेना भूल गई थी। तमकिनत ने बहुत मजे की वीडियोस बनाई है। तमकिनत वाज ऑन फायर। अपने लाडले रफाइल तैयारियां ਦਾ ਚਮਲਾਕੂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਡਰਾਉਣਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। मिश्री खान ने भी मिश्री खान ने भी बहुत मजे की वीडियोस बनाई। शर्म आनी चाहिए मिस्टर मोदी, तुमको और तुम्हारी गवर्नमेंट को, कि तुम लोगों ने रात के अंधेरे में सोते हुए जो है पाकिस्तान पे हमला किया। और मिश्री खान डे 1 से लगी थी, जब से बात स्टार्ट हुई। मिश्री खान वाज प्रॉब्ली अमंग्स द फर्स्ट फ्यू जो आए, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और कॉन्स्टेंटली वो बोलती रही। इवन नादिया खान भी बहुत ज्यादा वीडियोस वगैरह बनाई। लास्ट टाइम हमें थोड़ा सा आप पे भी फीडबैक आया था कि आप जरा ज्यादा एक्सट्रीम थोड़ा नादिया खान को लेके हो रहे हैं। देखो हर किसी की अपनी राय होती है। मुझे लगता है नादिया खान का जज्बा बिल्कुल है, मैं किसी के जज्बे को क्वेश्चन नहीं कर रहा, मुझे हल्का सा वो थोड़ा ओटीटी लगता है, इट्स अ बिट ओवर द टॉप। बेशरम है ये लोग, इनको माफ करना चाहिए। अपनी लाइक्स, अपने व्यूज की पढ़िए, शेम ऑन यू। जो मुझे लगता है अभी उन्होंने जो बोला टीवी पे मोदी को, अब मैं शलवारों में पता नहीं बम फट गए। जी हाँ, धमाकों की हमें आवाजें आई हैं। वो धमाके नरेंद्र मोदी के पजामे में हुए। इस तरह की मतलब वो थोड़ा जरा ना वो इंडियन जो मीडिया को हम करते हैं क्रिटिसाइज कि उनमें ठहराव नहीं है, वो बहुत ओटीटी हैं, तो हमें भी जरा उसी। नादिया खान इज एजुकेटेड, मतलब कि उनको कहीं ना कहीं उनकी वर्डिंग्स वगैरह डिफरेंट होनी चाहिए, ताकि हम लोग एटलीस्ट डिफरेंट लगे, ये ना लगे कि हम लोग बिलो द बेल्ट इस तरह की अजीब बातें कर रहे हैं। वो इन्फ्लुएंसर, उनका नाम मैं शायद गलत ले रहा हूं, अब्बास, उन्होंने बहुत अच्छा बोला। आई एम टॉकिंग अबाउट राजदीप सरदेसाई ब्रेकिंग लाइव ऑन इंडिया टुडे कि पाकिस्तान हैज बीन अटैक्ड बाय इंडियन नेवी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1971 और अपेरेंटली कराची कैप्चर होने जा रहा है। वो जो अक्सर फनी वीडियोस बनाते हैं, तो बहुत से इन्फ्लुएंसर से बढ़ चढ़कर बोला यहाँ पे। मुझे फहद मुस्तफा का भी बहुत अच्छा लगा, जो उन्होंने जीतो पाकिस्तान में जरा उन्होंने कहा ना कि कोई मूवी नहीं चल रही, दोबारा मत सोचना करने का, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। दोबारा नहीं करना बेटा, वरना इस बार ना छोड़ेंगे, फिल्म नहीं चल रही है। अपने अपने प्लेटफॉर्म से कुछ लोग इंस्टा के थ्रू करते थे, तो उनका जैसे शो आते हैं जीतो पाकिस्तान, जो बहुत से लोग देखते हैं, तो उन्होंने उस तरह से किया, तो मुझे मजे का लगा। अच्छा, यहाँ पे कहने की फिर से जिक्र करना चाहूंगा ओजी शान शाहिद का। आई थिंक शान ने कहीं ना कहीं फिर से इस बात को साबित किया कि हमारे जो बड़े, हमें उनके तजर्बे से, उनके एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। उन्होंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए होते। शान कब से ये बात बोलते आए, अभी पाकिस्तान में रहो, पाकिस्तान में काम करो, जब तक मेरे परचम को मेरे खून की जरूरत होगी मैं यहाँ पे एक क्लास एक्टर रहूंगा। और इंडिया पाकिस्तान के इतने हक में नहीं रहे। सस्ती शोहरत कमाने हम इंडिया नहीं जाते। वैसे बैठ के मैं सोच रहा था कि शान ही थे बड़े सुपरस्टार, हमारे मुल्क का इतना बड़ा नाम है। बैक इन द डे जब अपने करियर की पीक पे थे, तब उन्हें भी काफी ऑफर्स, काफी अपॉर्चुनिटीज इंडिया से आई होंगी। शान ने वहां जाके ऐसा कुछ देखा, उन्होंने कुछ जाना कि उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे काम नहीं करना। इवन उनको गजनी मिली थी एज अ विलेन, तो 2007-8 की बात है, तब भी उन्होंने कहा था कि भाई वो हमें बुरी लाइट में दिखाना चाहते हैं कि वहां पे काम नहीं करना। मजे की बात है कि पीपल इवॉल्व, लोगों के चेंज होते हैं ओपिनियन। शान वही है पिछले 15-20 साल से, उन्होंने कहा नहीं भाई पाकिस्तान में, और वो कंसिस्टेंट है। हम लोग बड़े अनफेयर है शान से, हम सब ने बड़ा उन्हें अनफेयरली ट्रीट किया इस पॉइंट में कि वो क्या, बड़े खुश होते थे बॉलीवुड से, तो हमें था कि क्या है अगर हो जाए। और इससे मुझे पता है एक और बात ये भी अभी करना चाहूंगा मैं। हमने लास्ट एक बात की थी ना शान और अलीजफ वाली पूरी उस चीज की, एयर फिल्म अवार्ड्स की, तो उसी दौरान एक और कंट्रोवर्सी हुई थी जो मुझे मेरे दोस्त ने याद कराई, हसनात से मैं बात कर रहा था, फैंटम वाली
सो बेसिकली फैंटम फिल्म लगी थी पाकिस्तान में करीना कैफ और सैफ अली खान की, तो एंटी पाकिस्तान इसमें एलिमेंट्स थे, तो उसके खिलाफ कहा था इसको बैन किया जाए। तब मावरा ने एक किया था ट्वीट, मावरा हुसैन ने, उन्होंने कहा था कि भाई फ्रीडम स्पीच है, फिल्म को देखें थे पहले आप। फिर शान ने मावरा के खिलाफ बोला वहां पे, और शान भी थोड़ा ज्यादा बहक जाते हैं। शान ने कहा बैन मावरा, पूरा उन्होंने एक कैंपेन चलाया था। और उस वक्त ना शान का सेंटिमेंट, उनका थॉट सही था, बट उन्होंने एक्सप्रेस थोड़ा उसको सही अंदाज में नहीं किया, और पूरी इंडस्ट्री ने कहा था कि यू गो मावरा, और कहा था बू शान। सब ये भी हो गया था तब इंडिया जार थे एलिजाबेथ वगैरह, तो सब एक छोटी सी वो लॉबी बन गई थी कि हम इंडिया वाले हैं, तो शाम चल कर अकेला बिटर बोलता रहता अच्छा, है। मुझे इतने मजे का आर्टिकल मिला, मैं थोड़ी रिसर्च करता कि उस टाइम एग्जैक्टली क्या, 10 साल पहले की बात है, कल की बात, लेकिन 10 साल हो गए इस बात को। तो मुझे ना आर्टिकल मिला एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून का, हसन चौधरी लिखा हुआ था, समथिंग हॉट विद हसन ने, वो जर्नलिस्ट थे ना पहले, तो आर्टिकल पूरा इतने मजे का आर्टिकल है, वो पढ़ने वाला आर्टिकल है, लग रहा है मावरा खुद बैठ के लिख रही है कि मावरा डिडंट नो व्हाट इज हैपनिंग। क्या तब से हसन मावरा की बात उसमें आर्टिकल में ना लिखा, बड़े मजे का उसमें लिखा हुआ कि ना कि मावरा probably didn't know what was happening in Pakistan, किसी ट्वीट भेजा, मावरा वापस आई, और बड़ा मजे का आर्टिकल है। पता कैसे होता है वो टाइम, हर कोई इवॉल्व होता है, तो अब बाहर मावरा को बिल्कुल मैं नहीं कह रहा, 10 साल पहले की बात है, she was about 21 at that time, तो ऑब्वियस आता है विद टाइम आप इवॉल्व करते हो, आपके अपने थॉट्स हैं, हम भी पुराना कभी शो हम लोग बड़े कहते थे पहले इंडिया पाकिस्तान दोस्ती हो जाए, पीस बॉलीवुड, तो वो तब एक अलग थॉट था। हां, जो सेंटिमेंट्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो इस तरह से होता है, बट शान इज शान, और सबको सॉरी कहना चाहिए। ऑल ऑफ अस, मावरा, अली जफर, ऑल ऑफ अस, हम सब भी ऑल शान एन अपॉलॉजी कि हमने शान को समझा नहीं, वो आगे का देखे थे, वो कब से कहते कि अपनी इंडस्ट्री को बिल्ड करो, मुझे सारे डिनर्स भी याद आ रहे हैं, हमेशा ही कहते रहे, हम कहते हर डिनर में कहते थे शान हर इंडस्ट्री को बिल्ड करो, अपनी बिल्ड करो, उन पे रिलाई मत करो, वो कभी भी काट देंगे। एक पॉइंट के बाद ना हम लोग कहते थे अच्छा बस हो गया, हर डिनर पे सेम बात कहते अपना कंटेंट अपना रखो, इंडिया पे डिपेंड मत करो, कभी सप्लाई काट देंगे, उनके हाथ में है। तो ये शान की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। अच्छा, इस समय एक और बड़ी मजाक स्टेटमेंट आई शान की, कोस्टार की। अच्छा, होता है ना कि पता नहीं पुरानी वीडियो नई वीडियो, मुझे सना अपनी बहन की समझ नहीं लगी, के वीडियो सना लंदन में ना, लंदन में बैठी हुई, उनको कुछ खबर नहीं थी दुनिया में क्या चल रहा है। जैसे मिशी खान ने बोला ना रटी रटाई स्पीच, तो सना अपनी आई स्पीच लेके आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, आर्टिस्ट फनकारों की सरहद नहीं होती, क्योंकि आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती, आर्टिस्ट तो सरहदों के बियॉन्ड होता है। पीस, अमन, नफरतों का कोई पैगाम कैसे अपने मुंह से अल्फाज निकाल सकता है? नहीं कर सकता। कहती हैं आर्टिस्ट बोले तो ट्रोल करते हो, चुप रहे तो ट्रोल करते हो। एक्टर अगर बात करते हैं तो ट्रोल किए जाते हैं, चुप रहते हैं तब भी उनकी शामत आती है। ये एक्टर का काम नहीं है, एक्टर सिर्फ दिल में बसते हैं, एक्टर की कोई सरहद नहीं होती, वो दिलों में होता है। मेरी बहन सना को कोई पुरानी अपनी कोई, क्योंकि एक टाइम था बड़ा कूल समझा जाता था कि आपने कहना है कि आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती। आर्टिस्ट की सरहद नहीं होती, हम तो अमन का पैगाम लेके जाने वाले हैं। एक्टरों का काम नहीं है, एक्टरों का काम लड़ना नहीं है, एक्टरों का काम नफरतें फैलाना नहीं है। हम तो हसास है, बट अच्छा हसास लोग जो है, अच्छा वैसे ये बात मैं नोटिस किया है एक्टरों की, इनकी सारी जो बयान है ना अपने हक में जाते हैं। अच्छा, आगे अगर हसास है, सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव लोग यहाँ पे सेंसिटिव क्यों नहीं है? जब कुछ हो रहा है आपके मुल्क के अंदर तब सेंसिटिव नहीं है, तब हम लोग बस प्यार फैलाते हैं, तब हम ये सेंसिटिव में जब सब क्रिटिसिज्म आता है। हाँ, हमारे ऊपर करो कि हमें पैम्पर भी करो कि हम वही गर्मी में सर्दी में, और ये भी करो। वो मुझे बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट लगी सना की, तो मुझे लगा बस वो इनके पुराने दिमाग में था ना कि उनका अपना कोई ओरिजिनल, बड़े मजे का रिस्पांस दिया। मुझे लगा सना का कोई ओरिजिनल थॉट नहीं था, तो सना को दिमाग में था पुराना सुष्मिता सेन किसी का लगाया होगा, आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, तो कहा मैं भी यही बोलूंगी। अभी मैं सोच रहा हूं ये स्टेटमेंट आई कहां से, क्यों आई, आपकी बाउंड्री क्यों नहीं है? जब सरहदें एग्जिस्ट करती हैं, जब मिशी खान ने बहुत शॉर्ट टर्म की बात बोली, जब आप अभी लंदन में हो, आपने वीजा शीजा किया, अगर फिर आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती तो अभी आप लंदन में जो हैं, आपने अपना पाकिस्तान का पासपोर्ट निकाला, उस पर आपको स्टैंप लगा, तब आप एंटर हुई ना इंग्लैंड। जब सरहदें एग्जिस्ट करती हैं, वीजा चाहिए, तो आपको आर्टिस्ट की वीजा क्यों नहीं है? हाँ, कहते हैं पाकिस्तान के ना करते ना, कहते हैं हम आर्टिस्ट हैं, हमारी कोई बाउंड्री नहीं है। तो आप उन्हें कहती कि मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरी कोई सरहद नहीं है। तो बहुत मजे का था कि सारा पता नहीं, सना बहुत ही अजीब सी एक्ट करी थी, बट सना के साथ साथ हमारे पुराने सेन एक्टर्स में रेशम ने बोला, रेशम ने कहा, रेशम को बस बुरा लगा बेसिकली कि कुछ सेलिब्रिटीज ने बहुत देर बाद बोलना स्टार्ट किया बैन होने के बाद। कुछ आर्टिस्टों के जब अकाउंट्स बैन हुए तो तब उन्होंने मुल्क की बात की। बट रेशम अपना बहुत कहती हैं कि जैसे हर आर्टिस्ट रेशम टाइप का नहीं होता, हर आर्टिस्ट रेशम नहीं है। मुझे कोई रात को भी बुलाएगा ना, मैं बॉर्डर पे जाके लाइक मैं अपने मुल्क के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। रात के अंधेरे में आपने बॉर्डर पे जाना है और सारी रात खड़े रहना, तो खुदा की कसम में खड़ी रहूं। इतना कुछ किया हम लोग क्यों नहीं करते, तो बहुत जरा जज्बे के साथ बोल रही थी। तो रेशम नूरजहां जी, क्या हमने बातें सुनी है कि वो वहां पे जाके अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए कहती थी, तो वो
ये होना चाहिए इस तरह की कहीं ना कहीं, और हम लोग सब लोग इतने इस तरह की हैं मोटिवेटेड कि कभी अगर जरूरत पड़ेगी अपने मुल्क के लिए हम सब जान देने को इस तैयार हैं। दौरान इस बात का इल्म हुआ कि पाकिस्तान एज अ नेशन हम लोग सब कितने अपने मुल्क से प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज शायद कहीं छुपी हुई थी, इतनी शायद नहीं थी, हम सबको इस बात का एहसास हुआ, एक जज्बा जागा हम क्या करें मुल्क के लिए। हाँ। तो जहाँ पे जज्बे जाग रहे थे, कुछ लोग कटीले वार भी कर रहे थे, मैंने वो बड़ा एंजॉय किया जो कंगना के खिलाफ हिराबानी ने और मिर्ची खान वगैरह ने बोला छिपकली कहीं की, चुईया कहीं की। हाँ भाई कंगना रनौट, कैसा जवाब लगा पाकिस्तान का? मजा आया? चुईया सही तो ऋतिक ने लात मारी थी, तो मैं कंगना हर दफा एक अजीब सी स्टूपिड स्टेटमेंट से क्या हटा दो, मैप से हटा दो, हमेशा और उसके बाद मैप से हटाती खुद ही गाना लगाया इसने, देखा पाकिस्तानी गाना वो रांझा वे कंगना भी ना, आई थिंक कंगना ने कहीं ना कहीं प्यार का, पीस का पैगाम दिया एक पाकिस्तानी गाना चुन के। कंगना ना पीस ना प्यार कुछ नहीं चाहती, वो सिर्फ आग बरसाती है। उन्होंने कहा वीडियो में बहुत सुकून है, मैं दरख्त से फल पकड़ कंगना डांस कर रही हूं और पाकिस्तानी गाना लगा हुआ पीछे। कंगना सुकून ले ना ले, उसके अलावा ब्राउज कंगना के बहुत ही कुछ खतरनाक स्टेटमेंट्स थे। हाँ, स्टूपिड भी थे, वो हमेशा बहुत कटीले स्टेटमेंट देते हैं, मैं और उनको लाइमलाइट नहीं देना चाहूंगी, उड़ाती सीधा मैप से मिस कर चुपकली को। उसके अलावा अब्रार हक ने गाना रिलीज किया, वो बहुत अच्छा था। तराना रिलीज किया की एक ही धाड़ में संदूर गया तेरा भाड़ में, और कमाल के लिरिक्स, उसके बीच पेट्रियोटिक, सच्चे पाकिस्तानी है हम हरदम है तैयार, और अच्छा बड़ा टाइमली अंदाज में आया। ये अगेन हमारी क्रिएटिविटी दिखाता है कि फौरन से गाना भी आ गया, बड़ा अच्छा तराना आया, अच्छा गाना था। अली जफर ने भी अपना, अच्छा अली जफर का वो पुराना था 2021 को दोबारा उसको कहने की पोस्ट किया, लेकिन वो मौके के टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा जा रहा था। उसके अलावा बहुत से लोग औरंगजेब अहमद को प्यार दे रहे हैं, बड़ा प्यार दे रहे हैं, और कहीं की प्यार थोड़ा एक क्रीपी जोन में चला गया जहाँ पे लड़कियों ने बहुत बढ़ चढ़ के, लड़कियां थोड़ा क्रश करने लगी हैं उन पे, उनकी पर्सनालिटी भी इतनी अच्छी है, जो सब कुछ उन्होंने किया है, तो हर चीज जैसे हमारे क्रिकेटर्स थोड़े, वैसे भी कहा जाता है कि जो यूनिफॉर्म में होते हैं आदमी उनकी कहीं ना कहीं ज्यादा एक होती है, एक ज्यादा एक लड़कियां ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। हाँ, यूनिफॉर्म में मतलब है बात हमेशा से, हाँ, कि ऑब्वियसली वो इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको ज्यादा फील होता है। अच्छा उनकी बायोपिक की बात हो रही कि भाई किसको कास्ट करना चाहिए, और लोग अगर फवाद खान को तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, फवाद को लेकिन ऐसे मजे के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि फवाद को बाम के इंडिया फेंक दो, जब कोई जंग हो सबसे आगे इसको कैनन के आगे लगाओ। और मैंने धंधा हुआ है, अल्लाह माफ करे बट लाइक ऐसे किसी बंदे को लेना चाहिए जिन्होंने बढ़ चढ़कर बोला। हाँ। कुछ नाम जो दिमाग में आ रहे, बिलाल अब्बास, फरहान सईद, फहद मुस्तफा, फैसल कुरैशी, मतलब कि जो लोग बोल रहे हैं। छोटी बात मैं कहना चाहूंगा, ये मेरी अपनी राय है कि मुझे लगता है जिन सब ने बोला उन सबको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, बट कुछ नाम मेरे दिल के ज्यादा करीब है, वो लोग जो अपने करियर के ऐसे पॉइंट पे हैं जहां पे कहीं कि आगे जाके अपॉर्चुनिटीज रास्ते थे और उन्होंने उन रास्तों को ऐसे काट दिया, तो वो लोग मैं ज्यादा मेरे दिल के करीब है कि उन्होंने उस चीज का नहीं सोचा, उन अपॉर्चुनिटीज का, दे हैड मोर एट स्टेक, जबकि इसके बरस कुछ लोगों का ज्यादा एट स्टेक पे था भी नहीं, उन खामोश रहे। तो ये जरा मुझे मैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहूंगी जो काफी सालों से बोल रहे थे, जैसे शान बहुत सालों से बोल रहे थे, फहद मुस्तफा मुझे लगता है काफी देर से कहते थे कि बस पूरी इंडिया जा रही है, मैं इतने पाकिस्तान में बैठ के अपनी फिल्में वगैरह पे करूंगा, सब चले गए इंडिया, मैं रह गया, मैं सुपरस्टार बन गया। तो उन लोगों को जरा ज्यादा, शान भी वैसे बायोपिक में हो सकते हैं, शान की भी पर्सनालिटी वगैरह बॉडी छोटी फुल फिट अपनी रखी हुई है, तो इस तरह की मूवीज में हो सकते हैं। अच्छा, इस मौके पे एक और बात भी मैं कहना चाहूंगा कि मैंने एक पोस्ट आई थी, आसमान बोलेगा, मैंने कहा भाई ये परफेक्ट टाइमिंग, अगर कोई परफेक्ट टाइमिंग कभी थी किसी फिल्म की रिलीज की, तो अब अभी आसमान बोलेगा को रिलीज करो। द फिल्म स्टार्स माया अली यानी महादेव फानी, शुएब मंसूर की फिल्म है ये, और सुनने में आया था कि भाई इसमें थोड़े एंटी इंडिया एलिमेंट्स थे और बड़ा जरा एक अमन की आशा, एक दोस्ती की फिजा थी, तो कहीं ना फिल्म को थोड़ा रोका गया था, पर अब क्योंकि सेंटिमेंट्स बदल चुके हैं तो अब तो आई थिंक फिल्म बिल्कुल आनी चाहिए, वो अभिनंदन वाले उसके ऊपर बेस्ड है। हाँ, तो हम लोग भी चाहेंगे कि सिनेमा में जाके पेट्रियोटिक। लेकिन माया ने क्लैरिफाई किया कि वो एंटी इंडिया नहीं है, उन्होंने पोस्टर की थी मेरी कि हमने सच्चाई दिखाई है और कहीं उन्होंने भी अपील की भी फिल्म को रिलीज होना चाहिए, और अब मैं देख रहा हूं थोड़ा कैंपेन सब चल रहा है कि फिल्म को वापस रिलीज होना चाहिए, प्लीज इसको रिलीज करें, अभी सब लोग चाहते हैं कुछ जज्बे भरी मूवी। अच्छा, फिल्म पहले रिलीज नहीं हुई, मैंने गलती से बोल दिया वापस रिलीज, एज इन वापस से कैंपेन हो रहा है फिल्म को रिलीज करने के लिए, कि पहले फिल्म में आना था, इसका पोस्टर आया कि रिलीज होगी, फिर खामोशी आ गई, और अब 2-3 साल हुए इस बात को, तो अब फिर से कैंपेन चला, आई होप द फिल्म रिलीजेस। ईमान, और बात तो चली पाकिस्तान साइड की, इंडिया चले, इंडिया चलो भाई, पाकिस्तान की सारी बात तो हमने कर ली, अब जाते इंडिया साइड पे जहां पे कुछ बहुत अजीबोगरीब से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, तो उनकी बात हम करेंगे। सबसे पहले आई थिंक बात मैं करना चाहूंगा मावरा हुसैन और हर्षवर्धन राणे के बारे में। हर्षवर्धन ने भाई एक स्टेटमेंट पास की, उन्होंने कहा, आई डिक्लाइन टू बी अ पार्ट ऑफ सनम तेरी कसम 2
इफ प्रीवियस कास्ट इज रिपीटेड, जबकि हमारे भाई को खुल के पता था कि प्रीवियस कास्ट रिपीट हो सकती ही नहीं है, क्योंकि और ये पहले पता था। हाँ, हालात जो बॉलीवुड थे में हो ही नहीं सकता, होता भी तो बाहर से कोई तरीके निकाल रहे होते हैं, और कहानी भी नहीं थी। कहानी में भी वो लेक्शी पास्ट हुए तो वो फिर से आ ही नहीं सकती थी। अगर वो कोई और सीक्वल करते, स्पिरिचुअल सीक्वल, फिर हो भी सकता था, बट अभी तक यही था कि नहीं होना। चौड़ी स्टेटमेंट दी कि भाई मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, मैं अपने मुल्क के लिए मैं खड़ा सब हूं। आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट करता हूं, बट जो मेरे मुल्क के खिलाफ बोलता है, मैं पता नहीं मावरा बहुत ने जज्बाती ऐसे बरसा ऐसे ठाक कर क्लैप बैक किया, ऐसा क्लैप बैक किया, बहुत मजा आया। प्रॉपर एजुकेटेड रिस्पांस, वैलिड, लॉजिकल, एक बात 100% की थी। मावरा ने इसको सही पॉइंट आउट किया कि ये एक घटिया पीआर स्टंट था। ये मौका था भी फिल्म को लेके कि पार्ट 2 आएगा, मैं नहीं करूंगा, जबकि सबको पता है कि सनम तेरी कसम में जितना हर्षवर्धन इन्वेस्टेड रहे हैं उसकी री रिलीज में लेके, हर्षवर्धन का पूरा करियर एट दिस पॉइंट इट्स ओनली सनम तेरी कसम। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप स्टेप डाउन करेंगे अपने वो सीक्वल्स इतने आप रहते नहीं कि मैं चाहता हूं ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। फिर मावरा ने सही तरह पॉइंट आउट किया कि भाई इस वक्त जो भी जंग की हालात चल रही है, मेरे मुल्क पे ये सब कुछ हुआ, तो आपको लग रहा है कि फिल्म की बात उर्वशी की तरह अपने दिमाग में ना खुद ही डिलूजनल सा। सही बात मावरा की थी कि भाई अभी मूवीज कहां से आ गई, कि आपकी नेक्स्ट मूवी कौन सी होगी। मावरा ने सही बिस्ती की, ठीक है। बहुत उसके बाद हर्षवर्धन ने कहा आई सिंपली ऑफर टू स्टेप डाउन पार्ट 2। मैंने कभी नाम तो नहीं लिया था भाई, पिक्चर लगी हुई है मावरा की, जो पिक्चर आपने स्टोरी में शेयर की हुई है, मावरा कौन की सी पिक्चर है। कास्ट? आप मुल्क की बात कर रहे हो, मेरा मुल्क सबसे बेस्ट, किसकी बात कर रहे हो, उसमें कौन थे? अच्छा, मुझे कभी कभी लगता था पाकिस्तानी स्टेटमेंट्स तक देते हैं, हर्षवर्धन को देख के मैंने कहा इंडिया वाले भी वैसे बहकी बहकी स्टेटमेंट्स देते हैं। भाई आप क्या मतलब लॉजिक हर्षवर्धन का थोड़ा सा मिसकोट कर दिया। हर्षवर्धन को ना इंडस्ट्री ने काफी ज्यादा साइड पे भी किया ना, तो उनके अपने भी दुख और पता नहीं कौन से ट्रॉमा है जो उभर के आते हैं। पर उन्होंने कहा कि इतना हेट था पोस्ट स्पीच शेयर में की कि मैंने नेशनल रीडिंग, जैसे फार्मर्स नहीं इससे निकालते कीड़े मकोड़े। उन्होंने पहले भी अपने स्टेटमेंट में बोला कि बस जैसे एक इंडियन फार्मर करता है, मैंने भी वीडिंग की है इसको, मैंने कोई पीआर टीम नहीं चाहिए होती, कॉमन सेंस की बात है। उन्होंने कहा इतना हेट था स्पीच पे, बड़े पर्सनल अटैक करने की कोशिश की गई है, मैं नहीं करता किसी औरत की डिग्निटी पे अटैक। मतलब क्या, अभी मौका नहीं था सब चीजों का। वैसे ठीक है, आप बात करो, ठीक है। उन्होंने भी थोड़ी पर्सनल अटैक किए थे कि 9 साल से आपकी जिंदगी में बस यही चल रहा है। मावरा ने भी थोड़े अटैक किए थे, बनते हैं तो बनते हैं, अब क्या करें। तो उनके पास कोई अटैक नहीं था मावरा को, तो उनका मैंने तुम्हारे ऊपर कोई अटैक नहीं किया। अब हमें लगा था कि भी हर्षवर्धन चवल मारी है, बाकी इंडिया वालों ने कहा, जी म्यूजिक ने खास तौर पर कहा रुको जरा सब्र करो। उन्होंने जो हरकत की है वो इतनी स्टूपिड है, इतनी बचकान है। 14-15 साल के बच्चे नहीं होते जो निब्बा निब्बी कहते हैं ना, जो वो तो नहीं, वो भी ऐसा ना करें, वो भी ऐसे ना करें कि उन्होंने कहा कि हम आपको थंबनेल से हटा देंगे। अब जो गाना उड़ी उड़ी जाए, वहां पे शाहरुख है मायरा ऐसे कंधे ऐसे ना रखा हुआ सर, उन्हें मायरा को उड़ा दिया, उन्होंने मायरा का नाम भी हटा दिया। इतने जी वाले कटीले जालिमा में भी मायरा को हटा दिया। कौन है जालिमा, किसकी खातिर तरफ रहा शाहरुख खान? सबसे फनी सनम तेरी कसम में पोस्टर दोनों ऐसे इकट्ठे देख रहे हैं, मामला को हटा दिया। और अजीब सा लग रहा है, क्रीपी सा। किसको देख रहे हैं ये? कौन है सनम जिसके लिए वो खा रहे हैं कसम? स्पॉटिफाई भी उन्होंने हटा दिया, फवाद खान को हटा दिया गानों में से, आतिफ असलम को भी उन्होंने हटा दिया। जी वाले बहुत कटीली हरकतें करे। मुझे नहीं पता इस पे आतिफ सू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो गानों के क्रेडिट से भी सिंगर अपनी से लड़की का नाम लिख रहे हैं, आतिफ का नाम ही हटा दिया है। लड़की की आवाज किसकी है? ठीक है, तुम लोग अगर नहीं डालना चाह रहे, मेन टाइटल में डालो, वो नीचे। मैं तो देना चाहूंगा उनका बहुत अच्छा मशवरा। मशवरा ये है भी, इतनी आपके जज्बात उभर के आ रहे हैं, गानों करो डिलीट, हटा दो। हाँ हाँ, हटा दो। मूवी कैसे हटाओगे? मूवी हटा दो। हाँ, सब कुछ हटा दो। एआई हायर करो, निकाल दो मावरा को, निकाल दो माहिरा को, करो। गानों के अंदर निकाल लो भाई, डिलीट करो। याद है पद्मा जो गाना था, उससे होते वो भी एक पता एक राज रहेगा। दीपिका का पेट कवर किया था? नहीं, कि वो गाना यूट्यूब पे लगा था, लगे लगे हमने चेंज किया था, कुछ होगा पता नहीं, मतलब गाना रीअपलोड नहीं किया था। तो ये भी करो भाई, गाने करो सब डिलीट। फिर बचेगा क्या इंडिया में? सारे गाने तो ज्यादा बहुत हिट गाने हमारे रीमेक्स हैं। अच्छा, मैंने ये नोट किया, शुक्र है बाकी लोग अभी इतने पागल जज्बाती नहीं हुए। दिल दियां गल्लां आतिफ का बहुत हिट गाना है। टी सीरीज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जी वाले वहां से प्रूव कर रहे हैं ना कि हम जी जिंदगी थे, तो कुछ टेंशन नहीं लो, हम इंडिया के साथ हैं। जी वाले पागल हुए हैं क्योंकि जैसे हिंदी मीडियम में निकल गए। मुझे कुछ नामों का मजा है, ऐसे गंद हो रहा है कि तुम लोग चुप बैठे थे ना कि हम लोग ऐसे ऐसे खेलेंगे, उन्होंने फिर तुम लोगों को गिरा दिया। ये मुझे अच्छा लगा थोड़ा। मुझे अच्छा, ये मुझे मैं समझना चाह रही हूँ, कपूर एंड सन्स वालों ने स्पॉटिफाई पे किया, यूट्यूब पे नहीं किया, पता नहीं क्या। ये भी आधे भंग पे पी के बैठे थे, कुछ नहीं सोच रहे करना क्या नहीं करना, कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना। सनम तेरी कसम स्पॉटिफाई पे किया, यूट्यूब पे भी जो नया अपलोड हुआ उसमें मावरा का नाम भी है और मावरा की शक्ल भी है। तो पता नहीं अपनी मर्जी से जी वाले पागल हुए हैं, जी वाले पागल हुए हैं। बट शुक्र है हिंदी मीडियम वैसी चल रही है। मॉम वैसे मैं देख रही थी सारे, उनका पता नहीं उनको पुराने वालों के साथ क्या किया होगा, बट उनका कुछ नहीं है, सिर्फ जी वाले हुए हैं। एक दो बातें और मैं कहना चाहता था। एक वो सारा जो कराची बेकरी वाला,
अब इंडिया में है कराची बेकरी, पाकिस्तान है बॉम्बे बेकरी। अब इंडिया इससे भी इस तरह की बातें पता है वेरी टेलिंग कि अब इंडिया में देखे वो लोग तोड़ने आ गए हैं कराची बेकरी को कि भैया, और पाकिस्तान में लोग जा रहे हैं वहां पे दिखा रहे हैं पीस, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग बिल्कुल इस तरह मॉम मेंटालिटी करके जिस बात हुई किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। हर किसी को अपनी अपनी जगह पे रहने का हक है, वो यहाँ के हैं। जो अगर वहां पे अगर कराची उन्होंने खोली हुई बेकरी बट वो है इंडिया में रह रहे हैं, इसी तरह जो यहाँ पे रह रहे हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये चीजें बहुत स्टूपिड है। वो टर्की और अजरबैजान ने बहुत पाकिस्तान को प्यार दिखाया ना, तो इंडिया वाले पागल हो गए कि हम इनको यहाँ जाएंगे। कुशाल टंडन बावले हुए हैं, देखा तूने? हाँ मेरे टिकट के पैसे वापस नहीं मिलेंगे, कट गए। अच्छा कुछ लोग ना बस एवी क्लाउड के लिए अच्छा, हमारे की बात है, हम लोग अपसेट है ना, हमारे कुछ एक्टर्स से इंडिया वाले अपसेट हैं। अविनाश मिश्रा नहीं, बिग बॉस वाले, उनकी पोस्ट देखिए, मायरा दीदी और फिर हमारे भी कुछ है गद्दार अदाकार जो मजा ले रहे हैं, जरूरत है ज्यादा, जोर से नहीं बोल रहे। अच्छा वो अब इंडिया वालों को, हमारे तो अब इस तरह की इवेंट्स नहीं होते, वहाँ भी इवेंट में पकड़ लेते हैं। आपका कैसा, आपकी क्या थॉट प्रोसेस है? कुछ कहते हैं वी नॉट कमेंटिंग, जो कहते हैं वी नॉट कमेंटिंग कहते छुड़ियां मारनी है। मैं क्या बोलूँ इसमें? आई स्वेयर आई हैव नो से इन दिस, आई रियली डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस। तुम लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे? टीवी वाले टीवी को पकड़ते हैं, दूसरे जब ये तरफ देखा चुप हो गए हैं, अब नहीं बोले नो कमेंट। पहले अपना रखते हैं हर वक्त एक, क्या बोलूं मैं, एक कटीली सांप देख कपू खुलता है, अंदर से निकलता है काला धुआं, काले धुआं देख के सड़ता ही नहीं पर वो, लेकिन बहुत मुझे तरस है अपने पे, इस दफा बहुत बुखार लगी मुझे, है ना, जब मैंने पकड़ लिया ना कि मालता बड़े होशियार हैं। हां पता नहीं इस दफा क्या हुआ इनके साथ। हां थोड़े मुझे भी लगे वैसे टूटे बिखरे वैसे। आई थिंक उन्हें शायद एहसास हो गया मैं अपनी गलतियों का, पता नहीं अभी तो जैसे बुशरन साहब जी ने कहा था कि वो बस 2 घंटे रह गए होंगे मरने में आपके 2 घंटे रह गए हैं, पर से आप नहीं फजूल बातें कर रहे हैं। तो आई थिंक कहीं शायद उन्हें भी इस बात का एहसास है कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, मैं क्या गंद कर रहा हूँ। कोई एहसास नहीं होता, कंगना और एक जवेद थे, दोनों को एहसास नहीं हो सकता, बस वो वेट करोगे मैंने अगला वार कब पढ़ना है। एज के इस हिस्से में कि शायद उन्हें 2 दिन पहले उसी एज के हिस्से में बड़े घबराए, लॉस से लगे वहां पे। अभी उनके पास कोई अटैक नहीं था ना, उनका ऑपरेशन इतना नहीं चला सक्सेसफुल, मीडिया भी गलत खबरें दे रही थी, तो वो इसलिए बुखलाए हुए थे मैं क्या वार करूं, लोगों ने मुझे ट्रोल करना है, खबरें तो मिलती होंगी। अच्छा पता है यहाँ पे मैं वानी की थोड़ी बात कर लूं, वानी ने अपने इंस्टाग्राम पे अबीर गुलाल का सब कुछ सिरे से उठा के फेंक दिया, ऑब्वियस सी बात है। एक तो मुझे कमेंट आता है फवाद खान इसलिए भी नहीं बोल रहे, उनके पैसे भी रहते हैं अबीर गुलाल वाले लोग बहुत मजाक बात करके इंस्टाग्राम में अबीर गुलाल की पोस्टें हैं मजाक करें, मुझे नहीं पता बट लोग बड़े मजे कमेंट्स कर रहे होते हैं। अरे वानी ने सब कुछ हटा दिया है, तो वानी तो ऑब्वियस बात है वो थंबनेलों से हटा रहे हैं, तो वानी ने पोस्ट डिलीट करनी थी। खैर आई थिंक हमारी सारी बातें होगी इंडिया पाकिस्तान वाली, जो आई थिंक टॉपिक कहीं के भी चल रहा है, कभी पूरे इंस्टाग्राम ये बातें चल रही हैं, सभी कमेंट कर रहे हैं, लोग नए से नए लोग निकालते हैं, इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया। अगर आपको भी हम कोई नाम भूल गए हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। खैर आई थिंक इंडिया पाकिस्तान सारी चीज को साइड पे रख के अब जरा कुछ हमारे कंटेंट की बात करते हैं, कुछ ड्रामों की बात करते हैं। तो सबसे पहले भाई बात करेंगे ड्रामा सीरियल मिट्टी दे बाबे को लेके, जिसको लेके बहुत सी खबरें आ रही हैं। भाई खबरें चल रही हैं कि ड्रामा शुरू हो चुका है, वहाज उसमें नहीं होंगे, वहाज को रिप्लेस किया जाएगा, इस तरह की खबरें आ रही थी मंजरे आम पे, और लोगों की नजरें टिकी थी गैलेक्सी लॉलीवुड पर कि भाई व्हाट्स द 411 आएगा और मुकम्मल बात हम सबको बतलाएगा। सारी बात आपको बताते हैं, बट सबसे पहले मैं छोटा सा एक रीकैप करना चाहूंगा। अच्छा ये वाहिद ड्रामा है मिट्टी दे बाबे, जो व्हाट्स द 411 में कोई 4-5 दफा अलग एपिसोड में जिक्र हो चुका है इसका। एक अपकमिंग ड्रामा सीरियल के बारे में जिसपे नजर आने वाली हैं आपको मायरा खान और वहाज अली। बात करते हैं 2 ड्रामों की, जी हाँ बात करें मायरा खान और वहाज अली के बारे में, बात करें वहाज अली और मायरा खान के बारे में। और जो खबर हमने की थी बात के भाई 2 प्रोजेक्ट्स हैं, बात करने जा रहे हैं एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जहां आपको देखने को मिलेंगी माहिरा खान विद वहाज अली। हमेशा जिक्र होता है, आगे कुछ नहीं बढ़ता, और कहीं नहीं कि अभी भी ऐसा ही है, जरा वही है ये। तो भाई कहानी को स्टार्ट करते सबसे पहले खबर आई भाई कि वहाज अली और मायरा खान की जोड़ी आपको देखने को मिलेगी। ग्रीन एंटरटेनमेंट की पेशकश है, मिट्टी दे बावे, फायजा इफ्तिखार का स्क्रिप्ट है, हाइसम हुसैन उसको डायरेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद खबर आई भाई शायद एक ड्रामा हम टीवी के लिए भी ये लोग कर रहे हैं। फिर खबर है कि हम टीवी का ड्रामा नहीं हो रहा, वो मायरा खान कर रही हैं, वहाज वो नहीं करे, अगेन मायरा भी शायद को ना करे, वो बहुत से लोग इन कंसिडरेशन होते हैं, एक म्यूजिकल चेयर चल रही होती है। फिर खबर आई भाई कि मायरा और वहाज हम टीवी पे एक टेलीफिल्म करने वाले हैं जो शूट हो रही है, अब तक शूट हो चुकी, जिसको डायरेक्ट करें शहजाद कश्मीरी, जिसकी राइटर फरद इश्ताक, और ईद उल अज़हा के मौके पे आएगी। तो भाई यहाँ पे बात ये लॉक हुई कि भाई हम टीवी का ड्रामा हो गया साइड पे, हम टीवी की एक टेलीफिल्म
और ग्रीन का एक ड्रामा है जिसको लेके कुछ खास अपडेट्स नहीं आ रही थी कि वो जैन में शूट होना था, फिर खबर है कि वो डिले हो गया। और लास्ट हमने जो बात की थी मार्च 27 वाले शो में, वहां हमने ये बोला था कि शायद ये ड्रामा थोड़ा डामाडोल हो जाए, क्योंकि ग्रीन का ड्रामा भी अनाउंस बेशक हो चुका है, उसके भी खास भी डेवलपमेंट नहीं है, उसकी शूटिंग की डेट्स को लेके बहुत बड़ा सवाल निशान है। और शायद ये भी है कि शायद वो प्रोजेक्ट थोड़ा डामाडोल सा भी हो जाए। अब आ चुका है मई और खबर आ रही कि भी वहाज को रिप्लेस किया जा रहा है, ड्रामा शिफ्ट हो गया। तो मैंने जो पता लगाई खबर, मुझे ये पता चला है कि ड्रामा बिल्कुल एज पर प्लान ही हो रहा है। पहले बात आ चुकी थी कि डिले हो चुका शूट, इसका साल के एंड में शूट होगा। वही कास्ट है, माहिरा खान, वहाज अली, सारी टीम वही है। और ये खबर कोई दुश्मन फैला रहा है। अब पता है दुश्मन कौन है जो खबर फैला रहा है? वो दुश्मन जिसकी टेलीफिल्म आ रही है डायरेक्ट अभी वही चल रहा था ना, जोड़ी वहां पर आएगी कि वहां पर आएगी। यहाँ पे एक बात मैं ये भी ऐड करूँ कि मैंने कुछ लोगों से बात की, मुझे पता चला कि प्रोजेक्ट थोड़ा जरा ना थोड़ा डामाडोल इस लिहाज से भी हो रहा है कि पीछे के बड़े सारे मसले मसाइल है। कि नीना काशिफ ने आना था एज ए प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड, वो ग्रीन में आई और ग्रीन से चली गई हैं वो। तो बहुत से पीछे के मसले भी हैं, बजट को लेके भी जो चीज़ें प्लान की गई थी। और कहीं ना कहीं जो मुझे अब खबर ये भी मिल रही है कि जो इसके सारे की प्लेयर्स हैं ड्रामे के, माहिरा खान, वहाज अली, हाइसम, वो सब आगे इधर उधर कामों में जरा उलझे हुए हैं। ये भी मसला नहीं, डेट्स का इशू नहीं हो रहा। अच्छा इधर अगर बिजी है तो मतलब बेसिकली बात है कि अगर एक प्रोजेक्ट होता है, मतलब यू नो प्लान में है कि होना है प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियस बात है आपकी कमिटमेंट होती है, आपका फोकस वहां पे होता है। बट सुनने में बड़ा प्रोजेक्ट है, बस सुनने में आ रहा है कि भाज माइट डूइंग समथिंग एल्स, वो ड्रामा का सुनने में आ रहा है। अब बगैर वो पता नहीं हो रहा है कि हम टीवी सुनने में आ रहा है, मायरा भी कुछ स्क्रिप्ट की तलाश में है, हाइसम भी कुछ देख रहे हैं। अगर सब लोग कुछ और देख रहे हैं फिर इसको कौन देखेगा? ये बात है। अपनी तलाशों को थोड़ी तो वही ना, अभी सवालिया निशान है कि भी अगर इतने मसले ड्रामा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे जो बात पर चली ड्रामा हो रहा है, बावे पे मिट्टियां ही पड़ी जा इसका कुछ तो सबमिट ऑल अप अभी एक कंफ्यूजन है, एंड दिस सॉर्ट टेक्स यू बैक टू आवर वेरी फर्स्ट एपिसोड। हमने शुरू में कहा था कि खबर सुनने में आ रही है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बस बात सामने आ चुकी थी। तो अब भाई ये बात है कि ड्रामा हो रहा है, एज पर प्लान हो रहा है, बट कब हो रहा है ये नहीं पता। और जरा आएगा हम फिर देखेंगे। कब से बातें हो रही थी मिट्टी दी बावे की, फाइनली आएगी। लेकिन ग्रीन की मैं कुछ और ड्रामा की बात करना चाहूंगा। अभी ग्रीन पे ड्रामा आना था मिट्टी दी बावे, ग्रीन के कुछ और प्रोजेक्ट की बात चल रही भाई। एक तो है जो फिरोज खान हिबा बुखारी का ड्रामा, वो बिल्कुल आ रहा है, उसका फिरोज ने शेयर भी कर दी एक फर्स्ट लुक। उसके अलावा एक और खबर आई थी सबा कमर और दानिश तैमूर के ड्रामे को लेके, तो खबर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सबा कमर और दानिश तैमूर ड्रामा नहीं करे। हाँ, सबा आगे जाकर शायद कुछ करे ग्रीन के साथ, अभी वो उस्मान मुख्तार से ड्रामा कर रही है, बट सबा दानिश का ड्रामा नहीं होने वाला है। अच्छा, और मैंने बड़ी मजे की बात नोटिस की कि ग्रीन के जितने भी ड्रामे आ रहे हैं, जो मोस्टली उनके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनके सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे वो कहीं ना कहीं सीजन 2 की एक बात है। जैसे जेंटलमैन हो गया, मुन्ना बोल रहा हूं, फरार हो गया, दुनियापुर हो गया। जिस एम्बुलेंस में अना नवाब थी, वो एम्बुलेंस पे क्रैक हो गई। आई थिंक ग्रीन के लिए वो एक चीज लेके आ रहा है पाकिस्तान में कि हर ड्रामा सीजन वाला बनेगा। कि अगर ड्रामा क्लिक करता है, लोग उसको पसंद करते हैं, तो उसका सीजन 2 बनेगा। जैसे दुनियापुर का सुनने वाले के बहुत ज्यादा वो काम आगे बढ़ा है। दुनियापुर का बनता भी है क्योंकि वो मजे का था। बाकी फरार का और जनरल का पता नहीं क्या होता है, बट इंग्लिश शोज होते हैं ना, वो हमेशा दिमाग में ये रख के बैठते हैं कि आगे ड्रामा चल सकता है, अनलेस इट्स अ लिमिटेड सीरीज, वो तो होते कहां नहीं, खत्म हो जाती है। तो आगे का वो एक दिमाग में रख के सोचते हैं अगर ड्रामा चल गया, रेटिंग आ गई, तो ड्रामा का सीजन 2 आएगा। तो कहीं नहीं, जेंटलमैन में उन्होंने एंड पे एक प्लॉट छोड़ा था, आगे के कहानी बढ़ सकती है। और फरार में भी आगे कहानी की जगह है, बट अगर रेटिंग आएगी, अगर व्यूज आएंगे, तब उसकी बात होगी। और जो अनफॉर्चुनेटली फरार की इतनी ज्यादा नहीं आई, और जेंटलमैन की भी जितनी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से नहीं आए थे। तो ये सीन है। आगे बढ़े ध्यान पे, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टीवी से फिल्म की। तो भाई लव गुरु का आया ट्रेलर, लास्ट से लास्ट हमने इसकी बात करनी थी, बट कहने की बात रहेगी, तो आज बात करते हैं लव गुरु की। तो कैसा लगा आपको ट्रेलर ईमान? सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ कि कहीं रंगीनियां आ रही हैं, मूवी बिग बजट, नाच गाना, कपड़े, लोकेशंस, बड़ी कास्ट, मजा आएगा। बड़ी सिनेमा हमारे टाइप को, पर से वैसे जो हालात चल रहे हैं, कुछ भी मजे का नहीं है, नो एंटरटेनमेंट, नो कॉमेडी भी है। आप सिंगल हैं? तकलीफ दे हद तक तो मजा आएगा देखने का, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैं तो बड़ी खुश हूँ कि भाई लव गुरु आ रही है। लेकिन मां बड़ी अपसेट भी थी जब ट्रेलर प्ले किया, ईमान 4K में नहीं था। ईमान का एक ही दुख है, मेरा सबसे बड़ा दुख होता है 4K में क्यों नहीं, क्योंकि दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी हुई है। कौन सा सामान है 1080 पिक्सेल्स वाला, तो मैं वहां पे थोड़ा सा पुट ऑफ हुई, क्योंकि मुझे था बिल्कुल क्लियर ऐसे HD ज्यादा जरा मजा आता है देखने का। पड़ता भी है, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत क्लियर होता है, आपके कलर्स वगैरह हर चीज बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इंडिया वाले पुराने गाने अपने वो करने लगे हैं, रीमास्टर्ड कर रहे हैं, 8K तक पता नहीं कुछ आ रहे होते हैं वो शेडी पेजेस पे, बट आ रहे होते हैं। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा पहले डिसअपॉइंट हुई थी। अच्छा, मैं ट्रेलर में हम बात करते हैं हमें क्या अच्छा लगा, हमें क्या अच्छा नहीं लगा।
सबसे पहले आई लव द ग्रैंडनेस कि भाई बाहर शूट हुई है, लोकेशंस और कपड़े शपड़े, और वो फिल्म लग रही है, ग्रैंड फिल्म जिसको सिनेमा में देखना पड़ेगा। मतलब अक्सर फिल्म होती है, हम कहते हैं यार ये तो हम आराम से टीवी पे देख सकते हैं घर पे, मतलब इसमें क्या है, बट ये सिनेमा की फिल्म है, तो खुशी की बात है। कास्ट बड़ी है, हुमायूं सईद है, माहिरा खान है, दोनों प्यारे बहुत लग रहे हैं। मायरा के सारे जो आउटफिट्स हैं, हुमायूं सईद बहुत फिट लग रहे हैं, दोनों अच्छे बहुत लग रहे हैं उनकी खूबसूरती वाले एंगल में। अच्छा, बट आई डिड फील कि द ट्रेलर वाजंट कट दैट नाइसली, मतलब एज अ ट्रेलर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा लंबा बहुत था, पता नहीं, लेकिन शायद वो भी लोग था कि क्योंकि सब कुछ पता चल गया। ये गिला हमेशा अक्सर आता है कि पूरी कहानी पता चल गई, कि थोड़ा सा बस करके बीच में कट कर देते कि बाकी सब कुछ अब मूवी में देखने को मिलता है। काफी चीजें लग रहा था उनके मेन आपके सारे एस्पेक्ट्स आ गए ना। हालांकि इनके पुराने ट्रेलर बड़े मजे के हैं, मुझे पंजाब में जाऊंगी अभी भी आता है वो टंग 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 टंग, तो वो बड़े मजे का ट्रेलर था पंजाब में जाऊंगी का। इवन जवानी फिर न्यानी का मुझे याद है, बेबे रोक सब खत्म हो गया। हाँ, थोड़े ड्रामेटिक एलिमेंट्स थे, थोड़ा मुझे इसमें मुझे लगा कि एज अ ट्रेलर इट कुड हैव बीन कट बेटर। मुझे बस ये लगा कि लाइक शायद छोटा होता तो मतलब थोड़ा ज्यादा होता कि और देखने को मिलेगा। इससे मुझे लगा कि मैंने सब कुछ स्टार्ट से लेके एंड तक देख लिया, यहाँ पर इमोशंस आएंगे, यहाँ पर ये होगा। मुझे लाइक थोड़ा सा लगा कि मतलब कि शुड हैव लेफ्ट मी वांटिंग। अच्छा, फिल्म को लिखा है वासे चौधरी, तो बहुत से हम कॉमेडी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसकी एक झलक देखने को मिली उसमें। ट्रेलर में भी वो था ना, मुझे 3 लड़कियां जब आती हैं बोलती हैं इमरान, बिलाल, नवाज। वो कौन है? वो तुम हो बिलावल, वो तुम हो नवाज, वो तुम हो इमरान। मैंने सारे वो नाम वगैरह बिग बैंग को हम उड़ा देंगे। अगर ये 2 दिन में भी कुछ नहीं हुआ ना तो हमने पूरा बिग बैंग उखाड़ देना। तो बहुत सा मेटा ह्यूमर भी होगा, तो मजे की वाइब आएगी। वासे की राइटिंग हमेशा मजे की होती है, और थोड़े वो जो राउडी बॉयज को खुश करने के लिए उस तरह के भी डायलॉग्स होंगे। अच्छा, मुझे पर्सनली इस तरह के डायलॉग्स इतने नहीं लगते। सिंगल है तकलीफ दे हद तक, आप सिंगल हैं? तकलीफ दे हद तक। लड़के बड़े एंजॉय करते हैं, हाँ हम भी सिंगल कि जो भी होता है ना क्राउड एंजॉय करती है। बढ़ गया प्रोग्राम तो बढ़ गया, मतलब कि वर्ड्स हैं, ये लिंगो है जो राउडी बॉयज एंजॉय करते हैं। राउडी में बुरे वे में नहीं कह रही, पीछे सभी इतना हंस रहा है। तो कुछ बॉयज थोड़ा कहते हैं कि हाँ देख यार मैं भी सिंगल, तो ये उस तरह की क्राउड को। बट मैं हैरान हूँ, इस तरह की क्राउड जो है आगे जाके जब मूवी देखेगी, मूवी बड़ी फिर कूल सी हो जाती है। अब वो मायरा खान के आउटफिट्स वगैरह बीच में सिंगल शदीद, मतलब कि पंजाबी और उसका मिक्सचर, थोड़ा वो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स होगा। रमशा खान को मैंने बहुत कम देखा, मैं बड़ा सैड हुआ। आई वाज होपिंग टू सी मोर ऑफ रमशा। वो जब भी जिक्र करते थे ना लव गुरु का, शुरू से रमशा का गाना भी है। रमशा का गाना भी है, रमशा गाना है, तो मतलब कि रमशा इतनी पार्ट है कि वो गाने में भी है। बट जब रमशा को दिखाया नहीं आपने, वो 3 लड़कियों, मुझे वहां पे इख्तिलाफ है। हाँ, स्टार्टिंग में मीरा सेठी, मोमना इकबाल और थर्ड गर्ल, आई एम सॉरी मुझे आपका नाम नहीं पता। हालांकि मुझे इंडस्ट्री का बहुत पता होता है, मुझे भी आपका नाम नहीं पता। बट वहां पे आई थॉट कि वहां पे थोड़ी ज्यादा ना होते बड़े स्टार्स मजा आता। कैमियो टाइप था, तो उसमें होनी चाहिए सुहाई जैसे आई थी उस तरह कुछ होती, उड़वा कर लेते, उष्णा करते, कोई भी इस तरह लिख लेते, अच्छा लगता आपको देखने में। स्टार्टिंग में वो आ गई, 3 लड़कियां आ गई, तो थोड़ा सा लगा कि लव गुरु लाइक मोर लाइक बिगर नेम्स। अब हुमायूं सईद की फिल्म है भाई, नदीम भी डायरेक्ट कर रहे हैं, फिल्म आ रही है, कोई भी कैमियो कर लेता, आराम से हो जाना। लेकिन यहाँ पे एक सवाल अभी है कि जो माहिरा खान के फियांसे का किरदार है वो कौन प्ले कर रहा है? बिकॉज़ माहिरा ने भी शेयर की पोस्ट में कि भाई हु इज द सेकंड, मतलब कि आई वांटेड द सेकंड हीरो टू बी इन द ट्रेलर, वो लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं भी कौन हो सकता है। वासे चौधरी ना हो, आई बी अपसेट विद वासे। हमारी लास्ट कौन सी थी? लंदन ही जाऊंगा। वासे एक आध फिल्म में आ चुके हैं, वासे में शायद पे वो बन जाते हैं। आई होप कैमियो निकले मजे का, है ना? मजे का। लोग तो कहां का पहुंचे, फवाद खान पता नहीं कहां। हां, फवाद, मुझे पता नहीं कि अहमद अली अकबर ना हो, ये ना माहिरा ने कहा था हम प्रोजेक्ट इकट्ठे कर रहे हैं, हो सकता है जब ये लोग हम अवार्ड्स पे गए थे, और इस दफा तो आप मेरे साथ कर रहे हैं, वो बताना नहीं था। हाँ, हो सकता है, शायद मे बी फहद मुस्तफा, क्योंकि मेरे माइंड में वो लोग आ रहे हैं जो शायद जवानी फिर न्यानी वगैरह में कर चुके हैं, वैसे भी तो इधर उधर कुछ ना कुछ कर, हमजा अली बासी भी हो सकते हैं वैसे, फवाद का पता नहीं। बट ऑल इन ऑल जो ट्रेलर था भाई, हम एक्साइटेड हैं फिल्म को लेके कि बड़ी ईद की बड़ी फिल्म है, मजा आएगा। गाने मजा आ जाए। मुझे अभी तक जो ट्रेलर में आए ना, दीदन कवले नशम खूब में जंग बिना, मैं इतनी ज्यादा खुश नहीं हुई कि मुझे पसंद है तरकते भटकते गाने, कोई उसमें नहीं आया कि मैं ऐसे। हालांकि अभी वो वाला गाना इन्होंने शूट किया अभी जाके, जो वो भी तरकता भटकता है हुमायूं का। अभी गाने आएंगे तो कभी आई खलोती आई गाने आने चाहिए, बट वी एंजॉय पेपी डांस नंबर्स, है ना? मतलब कि ठीक है, थोड़े रोमांटिक गाने भी हैं, दिल टूटने वाले गाने भी आ गए, बट थोड़े से डांस वाले भी आने चाहिए थे कि पता चलता कुछ, शायद उन्होंने सरप्राइज छोड़ा हो। म्यूजिक को ना, मुझे लगता है, ये मेरी राय है, हमारे पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स ने कभी इतना वैल्यू नहीं किया, कुछ ही लोगों ने किया बस। एक मैं हमेशा याद रखूंगा आसिम रजा को, वो अपनी पूरी फिल्म का एक एल्बम बनाते हैं और वो हर तरह गाना डालते हैं, चाहे वो परियट लव हो, चाहे वो हुमन जहां हो। एंड अली जफर
टी फॉर्म डबल, उनके भी बड़े मजे का एल्बम था पूरा। बाकी म्यूजिक को मैंने नोट किया, नदीम बेग हो, चाहे नबील कुरैशी हो, चाहे वजाहत रऊफ हो, यासिर नवाज हो, गाने होते हैं, एक गाना बस डाल देते हैं, वो आइटम सॉन्ग पर वो प्रॉपर इतना ना वो मुझे नहीं करते। ये सीन है। पर खैर जो भी है, हम इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और मजा आएगा। अच्छा, इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ था PSL के मैच के दौरान, जहाँ बारिश हो गई, बड़ा वो फिल्मी मोड बन गया ना। उनकी वो सारी वो छोटे छोटे क्लिप्स आ रहे थे, बहुत मजे की थी, मायरा बहुत प्यारी लगी थी, सब अच्छा था। आगे फिर हमने भी बात की टीवी की, हमने बात की फिल्म की, अब थोड़ी सी बात करते हैं अभी थिएटर की। आप सबको याद होगा हमने बात की थी कुछ देर पहले कि भाई अज़म बुखारी ने थिएटर्स को रेट किया, वो चाह रही कभी एक मयारी काम देखने को मिले हमारे लोकल थिएटर्स में। और कहीं नहीं कि उसके बाद एक काविश पेश की गई, एक लोकल थिएटर ने प्रिंस थिएटर में लगा था ड्रामा जिसका नाम था नूरजहां, जो बेसिकली मैडम नूरजहां की जिंदगी बेस्ड एक ड्रामा था। और मैंने जाके इसको देखा, मैंने बड़ा एंजॉय किया। अच्छा, मेन जो किरदार था नूरजहां जी का, वो आफरीन ने प्ले किया। आपको याद होगा उनकी जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पे एक एक्ट्रेस बैठी थी ऑडियंस में, जिन्होंने कहा था पंजाबी गाने अलाउ करें। जो सिखों की मूवी उनके गानों का अगर हमें आप इजाजत दे दें, तो उन्होंने फिर बोला था कि आप तो गाने को भी बुरा कर देंगी। आप चाहे ना तो आप नहर वाले पुल का भी वो हाल करें कि मतलब तो वही एक्ट्रेस थी, उन्होंने प्ले किया, उन्होंने साबित किया। आई वाज वेरी 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 इम्प्रेस्ड। उन्होंने साबित किया कि गिवन द राइट स्क्रिप्ट, हमें एक स्टेज ही जाए तो हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैंने इस कौम के दुखों को अपने दामन में समेटा। इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हमारे दिमाग में हमेशा से एक इमेज है कि जुगते मारते हैं, पंजाबी में कॉमेडी वगैरह होती है और डांसर्स होते हैं, तो बाकी प्रॉपर स्क्रिप्ट और कहानी और डायलॉग, और बड़े मुश्किल मुश्किल डायलॉग थे बीच में, और प्रॉपर उन्होंने डायलॉग्स को अदा किया। उन्होंने पूरा नूरजहां जी का वो एक लहजा भी अपनाया, वो जो एक मस्तीपन था उनका, जो उनका स्टाइल था, वो पूरा। और मैंने इसको बड़ा एंजॉय किया कि हमारे लोकल थिएटर में एक अच्छी काविश की गई। गिवन द लिमिटेड रिसोर्सेज, छोटे बजट्स थे, तो ड्रामा हर हफ्ते नया ड्रामा लेकर आते, तो मुझे अच्छा लगा। और पूरी कहानी को लेके गए लोग कि जो नूरजहां जी की जिंदगी थी, वहां पे उनके हस्बैंड थे जो शौकत रिजवी थे, एजाज साहब, सबकी बात की गई। उनकी जो राइवलरी थी फिरदौस के साथ, वो भी दिखाएगी। तो पूरे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया गया। डॉक्टर अजमल मलिक हैं जो इसके राइटर डायरेक्टर हैं, और मजे का ड्रामा था, मैंने इसको एंजॉय किया। ऑडियंसेस में क्या सीन था? जरा वही जरा उसने अभी ऐसा टाइम लगेगा कि बिल्कुल फैमिली स्टार्ट हो जाए। आई थिंक दिस इज अ गुड स्टार्ट, इट वाज अ वेरी प्रॉमिसिंग स्टार्ट, तो थम्स अप। अच्छा, इसके अलावा एक और थिएटर शो आ रहा है भाई, वो थर्सडे से आ रहा है हमारे, मैं कहने लगा सिनेमा घरों में, हमारे थिएटर जो है मंकी बिजनेस, जो है यासिर हुसैन की काविश में उमर आलम भी हैं, जो कराची में एक धमाकेदार रिस्पांस लेने के बाद आ रहा है लाहौर शहर में। हम भी थर्सडे जा रहे हैं। जब ये आया था ना, मोमिन कहता है काश हम कराची में होते, हम देखते, और मोमिन की देखिए ख्वाहिश वो कबूल होगी, वो लाहौर में ही आ गए। मैंने यासिर का लास्ट शो देखा था कराची, इसका नाम क्या था, होटल समथिंग था। वो बहुत मजे का था, बहुत मजे का था। मोमिना की बहुत तारीफें की थी, बहुत मजे का था। मैं हंस के लोटपोट हो गया था कि यासिर की जो टाइमिंग है, इट इज ऑन पॉइंट, और ह्यूमर बड़े मजे का, जो हमने सुना भी है। टाइमिंग बहुत मजे की है, हां, तो मजा आएगा इनको देखने का। और जो हमने बात सुनी है ना कराची से लोगों से कि बहुत पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, and we are here for it. We will love the political। बहुत हो चुका, मोटे का मोटा नहीं कहना, इसको ये नहीं कहना, यहाँ पे सब कुछ होगा, खुले में होगा, खुले में होगा। स्कूल कैट्स ना पहुंच सके जो वो लोग तो वहां से रास्ता छोड़ के और लम्बा पोल लोग शो में जाएं। Blank was a bit of a disappointment. Blank was very disappointing. Blank ही था। खैर भाई, ये हमने बात की थिएटर प्रोडक्शंस की, तो इसी नोट पर शो होता है खत्म। #feedback on #411। क्या हुआ? क्यों कर नीचे रख दिया? #feedback on #what's the 411। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे What's the 411।